सद्गुरुदेव की जय। सारे सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत गुरु, विश्व विजेता, संत रूप में आए हुए परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सारे दोस्तों को राम राम। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24। शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, चाहे हम कितना भी पहाड़ी आडंबर से पूजा कर लें, जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं हम लोग बहुत सारी पूजा प्रचलित है। कोई पत्थर की पूजा करता है, तो कोई पेड़ की करता है, कोई तुलसी की करता है, कोई पीपल की करता है। नाना प्रकार की यह पूजाएं उपलब्ध है, कोई आधार ही नहीं है ग्रंथों का। तो ये जो पूजाएं होती हैं, इस शास्त्र विरुद्ध होती हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं होता। ये मनमानी पूजा कहलाती है। इसी पूजा उपासनाएं, व्रत रखना और पीपल पूजा, अन्य देव की पूजा, उपवास रखना, ये सारी पूजाएं शास्त्र विरुद्ध कहलाते हैं। कोई राधा कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई कर्म माता की कर रहा है, कोई शीतला की कर रहा है, कोई भैरव भूत हनुमान की कर रहा है, कोई अन्य देवताओं को पूजता है, इंद्र कुबेर, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। तो इस सारी पूजा शास्त्र विरुद्ध है या नहीं, आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, गीता का ज्ञान बोलते समय भगवान ने कहा था, जो शास्त्र को त्याग कर अपनी मनमानी पूजा करता है, उन्हें ना तो सिद्धि मिलता है, ना सुख मिलता है, ना उनकी परम गति होती है। इसलिए अर्जुन, कर्तव्य या अकर्तव्य की अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र में जो लिखा है उसी की बात मान, अन्य किसी की बात नहीं मानना। तो अर्जुन को ये संदेश दिया है कि शास्त्र के अनुसार से, शास्त्र में जो लिखा है उन्हीं की अनुसार से पूजा करनी चाहिए, तभी सुख, सिद्धि और परम गति मिलेगी। अन्यथा व्यर्थ होगा, सभी कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा नरक के भागी बढ़ेंगे। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपो, उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि पीपल के पेड़ की पूजा करो, तुलसी की पेड़ की पूजा करो, गंगा नदी में जाओ नहाने, स्नान करने, उनकी पूजा करो, तीर्थ व्रत करो और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, भूतों की पूजा करो, माई मशानी की पूजा करो। कहीं पर नहीं लिखा है। जितनी पूजा हम लोग कर रहे हैं मनमानी पूजा है। ये जो पूजा है सब व्यर्थ है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। गीता में सिर्फ एक ओम अक्षर के बारे में बताया है, ब्रह्म की पूजा बताया है गीता में। अन्य देवताओं की पूजा को मना किया गया है, उनको मूर्खों की साधना कहा गया है। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, जो मेरी पूजा नहीं करते वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, जो सत्वगुण विष्णु जी की पूजा करता है, रजोगुण ब्रह्मा की पूजा करता है, तमोगुण शिव जी की पूजा करता है। 3-4 गाल इकट्ठा दे रखा है गीता बोलने वाले भगवान ने।
असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा नहीं करते। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में, गुण तीन क्या है? सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कभी निज नाम बिना कैसे उतरोगे पार। जो तीन देव के करते भक्ति, उनके कभू ना होए मुक्ति, परमात्मा कबीर साहब ने कहा था। इसलिए दोस्तों, अपनी जो पूजाएं हैं उनको एक बार जांचो और अपनी भक्ति को शास्त्र अनुसार कर लो, गीता और वेद के अनुसार कर लो अपनी भक्ति को, तभी मुक्ति मिलेगी, तभी सुख, परम गति और सिद्धि मिलेगी। अन्यथा व्यर्थ ही चला जाएगा पूरा जीवन। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। सबका मालिक है, जो सबकी उत्पत्ति करता है, सबका पालनहार है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तुझे परम शांति और सनातन लोक को प्राप्त होगा। तो अर्जुन को संदेश दिया है गीता बोलने वाले भगवान ने कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ और उसी की कृपा से तुझे परम शांति और परम गति और सनातन परम धाम, सदा रहने वाला लोक को प्राप्त होगी। होली सुहागन सुरत त्यार, मालिक के घर जाना है। होली सुहागन सुरत त्यार, मालिक के घर जाना है। तेरा सुने शिखर भरतार, मालिक के घर जाना है। तेरा सुने शिखर भरतार, मालिक के घर जाना है। सुन शिखर भरतार, सबका पति, वो सुन शिखर में सबसे ऊपर लोकों में रहता है, सत्यलोक में, और उसका क्या नाम है? कबीर। कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर अल्लाह, उसी का नाम है। हिंदू के वो देव कहलाते हैं, मुसलमान के पीर, पीर पैगंबर कहलाते हैं मुसलमानों का, उसका नाम है कबीर देव।